दोस्तों आज प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा पार्ट है। ठीक है, ये वीडियो चौथा है हमारा। अगर आपको नहीं समझ में आए ना इसमें, पहली बात मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की। बाय द वे अगर आप नए हो तो आप पहले जो 3 वीडियो हम बना चुके हैं आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक से है बिल्कुल, जीरो से लेकर। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। आज बातें नहीं होंगी, सीधा क्वेश्चन होंगे। देखिए, एक आदमी ने एक पुस्तक 10% हान पर खरीदा। सीपी हमारा 100% होता है और एसपी हमारा कितना हो गया, 90 हो गया, क्योंकि 10% हान पर खरीद रहा है। यदि उसने उसी पुस्तक को 20% कम मूल्य पर खरीदता, अब वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, ठीक है, कि यदि मैं उसे 20% कम पर खरीदता और 110 रुपये ज़्यादा पर बेचता तो मुझे 40% का लाभ होता। वो सोच रहा है, तो क्या सोचा उसने क्या सोचा, 20% कम पर खरीदा 80 पर। ठीक है, अब क्या सोच रहा है कि मुझे 40% का लाभ होगा। जो 110 ये दिया है ना, 110 अधिक, इसको आप साइड पे ले जाओ। ठीक है, माइंड पे नहीं रखो, इसको आप साइड पे ले जाओ। क्या कह रहा है, अब 40% उसका लाभ होता है। तो 40%, 80 का 40%, 40% लाभ होगा ना, तो 140 हो जाएगा। 80 का 140 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर 5 बचा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16। अब जो नया एसपी निकल कर आया वो कितना आ रहा है, 112 यूनिट आ रहा है। जो नया हमारा निकल कर आ रहा है 112 यूनिट आ रहा है। और जो पुराना था एसपी, ये न्यू एसपी है और ये हमारा पुराना एसपी हो गया। ठीक है, 90 रुपये पहले का एसपी है। देखिए, जो 110 रुपये डिफरेंट आता है, इन दोनों यूनिट का डिफरेंट के बराबर होता है। ठीक है, 110 रुपये का जो आया है डिफरेंट, 110 रुपये अधिक पर बेचने पर इन दोनों के यूनिट के डिफरेंट के बराबर होता है। देखिए, 112 माइनस 90 बराबर 110 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कितना बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 22 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 22 यूनिट बराबर हमारा हो गया 110। ठीक है, तो इसके बाद हमारा 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 100 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही प्यारा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। क्या पूछ रहा था, क्रैमू ने पूछ रहा था ना, तो हमारा सीपी कितना हो गया, 500 हो गया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गाइस आपको क्या लग रहा है, हम ऐसे क्वेश्चन आपको लेंदी तरीके से कराएंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसकी, बहुत अच्छे से समझिएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, चलिए, एक आदमी ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेचा। यदि उसे कितने बेच रहा है, 10% हानि पर, माइंड पे रखिए 10% हानि। यदि उसने उसी पुस्तक को 20% कम पर खरीदा, ठीक है, कम पर खरीदा और उसे 110 रुपये अधिक पर बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ। देखिए, पहले वो क्या कर रहा है, 10% हानि पर बेच रहा है और अब 40%, यहाँ पर 40 दिया है ना, ये 40% लाभ कमाने की सोच रहा है। तो 10% वो भी माइनस में थे ना, तो वो गए, उसको भी निकालेगा और फिर 40% कमाएगा। तो 10% वो, 40 ये, तो टोटल कितना लाभ कमाना चाहता है वो, 50%। ठीक है, देखिए 50% लाभ कमाने के लिए उसने क्या क्या किया। अब देखिए, 50% लाभ कमाने के लिए उसने 20% कम पर खरीदा और 110 रुपये अधिक पर बेचा। ठीक है, देखिए 20% कम पर खरीदा, ठीक है, प्लस 110 रुपये, 110 अधिक पर बेचा। अब देखिए, जो 20% ये कम पर खरीद रहा है ना, वो भी प्रॉफिट हो रहा है। तो उस प्रॉफिट में ही 40% का, उस प्रॉफिट का 40% निकाला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उस पर भी 40% इसने कमाया है। अब देखिए, यहाँ पर कितना है, 50%, ठीक है, 20% प्लस 110 प्लस, अब 40 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 40 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2/5 हो जाएगा ना, 2/5, 5 को 20 में काटिए, कितना आ रहा है, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ से ये 8% आ गया।
अब देखिए यहाँ पर 20 और 8 28, 28 में ये 50 में से 28 इधर आके घट जाएंगे ना, तो कितना बचेगा ये 22%। और 22% बराबर कितना है 110। तो यहाँ पर 2% बराबर कितना हो जाएगा, 2% बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, 2% बराबर 10 हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे ना 50 का, तो 100% बराबर हमारा आ जाएगा 10 × 50। तो हमारा आंसर कितना आ गया 500। ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर बिल्कुल फैला देना। बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैं राकेश यादव सर की बुक आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। कहीं से भी आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वीडियो पर नए हैं, आप अगर पहली बार कंपटीशन में उतरे, तो कहीं से भी आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसमें ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। गाइस, अभी आपने लेंदी तरह से किया, लेकिन वो बेसिक था, लेंदी नहीं था यार। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, लेंदी नहीं था। जिसको लेंदी लग रहा हो, चलिए अब ट्रिक से समझिए, समझाने की कोशिश हम करेंगे, समझना आपको है। ठीक है, चलिए, एक आदमी ने एक वस्तु 20% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, अब उसने क्या किया, यदि अब वो माइंड पे सोच रहा है कि मैं 60% कम पर खरीदूं, तो 60% उसे प्रॉफिट होगा ना अगर वो कम पर खरीद रहा है, और 270 रुपये कम पर बेचूं। ठीक है ना, तो ये 270 रुपये जो कम पर बेच रहा है, ये जेब से जा रहे हैं उसके, समझ में आ रहा है ना। बेचूं तो उसे मतलब वो सोच रहा है तो मुझे 50% का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर उसको कितना हो रहा था 20%, अब वो सोच रहा है मुझे 50% हो, तो टोटल कितना बढ़ रहा है, टोटल वो 30% लाभ, टोटल वो 30% लाभ को कमाने के लिए क्या कर रहा है, पहले यहाँ पर 60% कम पर खरीद कर रहा है, 60% कम पर खरीद कर ला रहा है, तो वो उसे प्रॉफिट हो रहा है, 60% का ऐसे प्रॉफिट हुआ। इसके बाद क्या कह रहा है कि मैं 270 रुपये कम पर बेचूं, ये उसे लॉस हो रहा है, क्योंकि ये जेन से जा रहा है ना 270। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -270। ठीक है, अब देखिए मैंने जो पहले बताया था, अगर वो कम पर खरीद कर ला रहा है, जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा ना जो, उसका यहाँ पर लास्ट में जो नेट परसेंटेज होता है ना, उसका भी परसेंटेज निकालना पड़ता है, इस प्रॉफिट का भी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा परसेंटेज, यहाँ पर कितना 50% हो रहा है ना, तो 60% का 50% जब प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आएगा 50/100। ठीक है, तो देखिए 30% बराबर 60% माइनस 270 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 30% आ जाएगा। तो देखिए ये 30 से हमारा ये 30 कैंसिल हो गया। अब जो 270 है, तो ये माइनस में, तो ये इस तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो 270 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 60%। तो हमारा देखिए यहाँ पर हम 20% निकालेंगे, 20% बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 90। 5 का इधर मल्टीपल कर दो, 5 का इधर मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 100% बराबर हमारा आ जाएगा 450। ठीक है, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको दोस्तों। यार इतनी सिंपल तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो क्या आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते हैं। वीडियो को शेयर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना। और सुनिए मेरी एक बात, आप अगर कंपटीशन पर नए आए तो किसी का भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही जल्द राकेश यादव सर की मैथ लेकर यूट्यूब पर आऊँगा ऑनलाइन, बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आपको। आप भी थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गाइस, अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, चलिए इसके पहले मैंने आपको बेसिक और लेंदी तरह से बताए हैं, ट्रिक भी बताई मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक बताऊँगा। चलिए ट्रिक समझिए। अब आपको लेंदी नहीं होगा, ना ही मैं बेसिक बता पाऊँगा अब। ठीक है, आप ट्रिक समझिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, यदि उसने इसे 30 रुपये कम पर खरीदा, ठीक है ना, और 30 रुपये कम पर बेचा, तो इसे 30% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य बताइए। ट्रिक्स करना है इसे, इस क्वेश्चन को ट्रिक्स करना है। तो चलिए देखिए, पहले ये 25% लाभ कमा रहा था, पहले 25% लाभ कमा रहा था, लेकिन अब उसे क्या चाहिए, अब वो 30% लाभ कमाना चाहता, उसी 25% का वो 30% लाभ कमाना चाहता है। तो मतलब 25 से 30 5% एक्स्ट्रा कमाना चाहता है ना,
तो चलिए अब इसने इस 5% एक्स्ट्रा कमाने के लिए इसने क्या क्या किया, आपको यही देखना है। 5%, ठीक है। देखिए 300 रुपये कम में खरीद रहा था तो उसे 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। 300 रुपये कम में खरीदा तो 300 का प्रॉफिट हो रहा था, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब क्या कर रहा है कि और 300 रुपये कम पर बेच रहा है, तो 300 रुपये कम पर बेच रहा है तो 300 रुपये इसके जेब से जा रहे हैं ना, तो 300 का लॉस हो गया। तो 300 जब कम उसका लॉस हो रहा है ना, 300 रुपये कम पर बेच रहा है तो 300 क्या होगा, वो माइनस में आएगा। 300 माइनस में आ गया, ठीक है। प्लस लगा दीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 30% 300 रुपये कम पर खरीद कर ला रहा, तो उसे जो यहाँ पर प्रॉफिट होता है ना उसका भी नेट परसेंटेज, टोटल का परसेंटेज निकाला जाता है। तो 300 का 30%, 10 कैंसिल होगा, ये कितना हो रहा है 90। तो 5% बराबर ये माइनस के 300 प्लस के 300 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ रहा है 90। 5% बराबर 90 आ रहा है। तो हम 5% में 20 का मल्टीपल करेंगे तो 90 में भी 20 का मल्टीपल करेंगे तो 100% की यूनिट 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1800 रुपये। कितना प्यारा और शानदार कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और ट्रिक भी है एक तरह से। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ट्रिक है ये, ठीक है। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको शेयर करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना बात मेरी। आपको शेयर करना पड़ेगा, वीडियो पर नए सब्सक्राइब करके ही जाना। आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा, बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप ट्रिक पर नहीं जाइएगा, जो अच्छी से अच्छी ट्रिक होगी वो मैं बताऊंगा, और दुनिया की ढेर सारी ट्रिक पर आप नहीं जाइएगा। ओनली कॉन्सेप्ट आप समझिएगा माइंड से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, अगर वो ना समझ में आए तो ये वाला जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 400 कम पर खरीदा, प्रॉफिट हो रहा है उसे 400 का, ठीक है, और 200 रुपये कम पर बेचा, ये 200 का लॉस हो रहा है, माइंड पे रखिएगा। तो ऐसे 30% का लाभ होता है। पहले कितने का हो रहा था, 15 का। पहले कितने का हो रहा था उसे, 15 का, लेकिन अब कितने का हो रहा है उसे, 30 का, ठीक है। तो उसने इस 15 रुपये कितना एक्स्ट्रा कमाना सोचा ना, तो 15% एक्स्ट्रा कमाना सोचा ना, तो 15% एक्स्ट्रा कमाने के लिए उसने क्या क्या किया आपको ये देखना है, ठीक है। देखिए पहले तो 400 रुपये कम में खरीद कर ला रहा था, तो ये उसे प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर क्या किया उसने, 200 रुपये कम पर बेच दिया। 200 कम पर बेचा है ना, तो ये उसे लॉस हो रहा है। तो यहाँ से 200 रुपये माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, पहला वाला जो प्रॉफिट होता है, यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है ना, खरीदने पर जो प्रॉफिट हो रहा है, और जो लास्ट में नेट परसेंटेज में का प्रॉफिट होता है उसका प्रॉफिट निकाला जाता है, उसका भी परसेंटेज निकाला जाता है। जो पहले लाभ होता है ना, लाभ पर लाभ का निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए प्लस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस होता तो माइनस लगाते, ठीक है। अब देखिए 400 हो गया। अब इस 400 का कितना है यहाँ पर, 30%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना आया, 15% बराबर, यहाँ पर कितना बच रहा है, 200, और 4 3 12 प्लस 120, ठीक है। चलिए जाएंगे 15% बराबर कितना हो गया, 15% बराबर हमारा हो गया यहाँ पर 320, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ये 30 की जगह 25 था, ठीक है। 30% की जगह 25 था, पर गलती बाय मिस्टेक यहाँ पर हमारा 30 लिख गया है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप यहाँ पर 10 लिख देना, ठीक है ना, यहाँ पर 10 लिख देना। तो चलिए यहाँ पर कितना है, तो हमारा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे 15, तो हमारा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
बराबर 320/15 इंटू 100। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको काट दीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। थोड़ा कर दीजिए। 100% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64/3 आ जाएगा। 64 और 00/3 आ गया। अब 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। आप 3 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो आंसर हमारा इतना ही है। ठीक, 3 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखिए ये फ्रैक्शन में क्यों आया, ये बटे में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 30 जो लिखा है ना, यहाँ पर 25% था, 25%। वो तो मैंने डिजिट चेंज किया ना, तो बाई मिस्टेक यहाँ पर 30 लिख गया, मेरे से था वहाँ पर 25। आप कर लेना तो आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको ट्रिक तो समझ में आई गई है, बहुत मैंने शानदार आपको तरीके से बताई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ यार वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कीजिए ना। क्या है कमेंट करने में, आपका कुछ जा रहा है क्या भाई? जो मिस्टेक आपको, जो समझ में नहीं आ रहा है, जो आपके डाउट्स है, वो कमेंट कीजिए ना, कुछ चला जाएगा। आप वीडियो पर आते और चले जाते, क्या है ये? देख मतलब आप मेहनत करना नहीं चाहते है ना, यही ना। मैं ही मेहनत करूँ आपके लिए, पर आप नहीं करना चाहते। थोड़ा सा भी सपोर्ट आपसे नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, आपको बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बताई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है माय डियर, अब आपको मैं नेक्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ, माइंड पे आप रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इससे। चलिए इस टाइप की क्या है देखते हैं। इसमें आप डिस्काउंट का नाम आपने सुना होगा। आप किसी दुकान पर गए, आप उससे बोले कि मुझे भाई इस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा था, उसने आपको बताया कि हाँ 10% 15%, लेकिन आपने बोला भाई दिवाली का भी ऑफर चाहिए मुझे, बोला ना आपने। तो क्या है कि डिस्काउंट पर डिस्काउंट, डिस्काउंट पर डिस्काउंट। ठीक है ना। चलिए तो सेम वही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ सक्सेसिव किस पे लगता है। देखिए अगर एक ही वस्तु पर लाभ या हानि 2 बार हो, ठीक है, या 3 बार हो, एक से अधिक बार, और या तो एक ही वस्तु पर डिस्काउंट एक हो, नहीं 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, ठीक है, मतलब 1 से अधिक होना चाहिए, तब सक्सेसफुल लगता है एक ही वस्तु पर। ठीक है, चलिए आइए क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी व्यक्ति को एक साइकिल पर क्रमशः 20% और 30% की 2 छूट देता है, तो साइकिल का कुल छूट बताइए। ठीक है, तो साइकिल पर कुल छूट बताइए। देखिए एक दुकानदार ने एक व्यक्ति को एक साइकिल पर, पहले तो उसने 20% की छूट दी, फिर उसने क्या किया कि भाई, वो तो व्यक्ति बोला कि भाई यार यहाँ पर होली का भी ऑफर चाहिए मुझे, तो उसने कहा हाँ चल अच्छा मैं तुझे इस छूट पर छूट देता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, 2 बार छूट दी, तो मुझे निकालना टोटल छूट कितनी हुई। चलिए आप में से बहुत सौ को जो थोड़ा कहीं भी किसी भी एकेडमी में कोचिंग की होगी या किसी भी यूट्यूब चैनल का वीडियो देखा होगा, तो आपको ये फार्मूला एक पता होगा। ठीक है, छोटा सा नेट परसेंटेज वाला। ठीक है, नेट परसेंटेज बराबर x + y माइनस x × y अपॉन 100। ठीक है, आपने ये वाला देखा जरूर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नेट छूट आ जाती है, नेट डिस्काउंट आ जाएगा। तो एक ये हो गया, और एक टाइप और है, उससे भी मैं बताऊंगा आपको। मैं 2 टाइप से बताऊंगा, फ्रैक्शन से भी बताऊंगा और इससे भी बताऊंगा। ये क्या है, ये हमेशा गुड परसेंटेज के लिए होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 20%। ठीक है, ये गुड परसेंटेज है, 20% और 30%। ठीक है, ये तो मेरी गुड परसेंट हो गई। और बैड परसेंट क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आ गया वहाँ पर 11 से 1 बटे नहीं, हाँ 11 से 1/9, तो ये हमारी होगी बैड परसेंटेज। ठीक है, इस पे ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं आप, ये मेरी बैड परसेंटेज हो गई। ये फार्मूला हो गया, बस इसी पर हमको रखना है। ठीक है, बस मान पुटअप कर दीजिए। एक्स को हम ये मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 + 20% + 30% माइनस 20% इंटू 30% अपॉन 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, 3 दूनी 6
और यहाँ पर क्या हो रहा है, 50 हो रहा है, 30 20 50% माइनस 6%, तो टोटल कितना आ गया 44%। ठीक है, 44% आ गया। अब हम आपको फ्रैक्शन में बताएंगे। आपने ये तो देख लिया, तो सिंपल, ये तो गुड परसेंट के लिए लगता है। अगर आपको बैड परसेंटेज मिल गई तो क्या करेंगे आप, तो अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, जो टाइप मैं अब बताने जा रहा हूँ, उससे आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सक्सेसिव क्या होता है। अब ये सक्सेसिव लगेगा, इस पर देखना सक्सेसिव होता क्या है। जो पहला उसने फर्स्ट डिस्काउंट दिया था वो कितना है, देखिए वो 20% का दे रहा है ना, तो क्या हुआ कि उसने कहा हाँ भाई चल मैं इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो मतलब 100 का कोई प्रोडक्ट होता है तो उसने 20% की छूट दे दी। ठीक है, तो 20% की उसने छूट दे दी। मेन प्राइस ये हमारा है, तो इस मेन प्राइस पर उसने 20% की छूट दी। ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, 20% की छूट दी इस मेन प्राइस पे 100 पे, तो कितने का आ गया 80 का आ गया। ठीक है, तो अब क्या बोला कि यार एक काम करो, चलो मैं तुझे एक और छूट देता हूँ, एक डिस्काउंट और देता हूँ सेकंड। अब देखिए सेकंड में क्या बोला कि चल मैं सेकंड में भी तुझे 30% दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। समझ में आ रहा है इतना। देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच रहा है। देखो एक ही प्रोडक्ट साइकिल है, साइकिल पे ही दोनों हो रहे हैं ना, तो सक्सेसिव में क्या होता है आपस में मल्टीपल हो जाता है गुणा। और अगर दो प्रोडक्ट होते अलग अलग तो यहाँ पर जुड़ जाता है। याद रखना, अगर एक ही प्रोडक्ट पर बात हो रही हो दो बार, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा गुणा, इनटू का निशान हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, अगर अलग अलग हो रहा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाता है, प्लस का साइन हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो यहाँ पर इंटू, और अगर दो प्रोडक्ट की बात हो रही है अलग अलग तो यहाँ पर प्लस, और जो इंटू होता है गुणा, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। इसको क्या बोलते हैं सक्सेसिव। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव। देखिए यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 10 और 10 कितना हो गया 100 हो गया, 100 हो गया। 100 से कितना जा रहा है 8 सत्ते 56, 56 हो गया ना। तो देखिए कितना कम है, यहाँ पर कितना कम आ रहा है 44 आ रहा है, 44 कम आ रहा है आपका। और कितने पर आ रहा है कम 100 पर, इंटू 100। ये डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला हम बता देते हैं आपको, कुछ नहीं है, सेम वही प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जैसा है। देखिए डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपान मेन प्राइस। ठीक है, तो देखिए हमारा डिस्काउंट कितना आया है, डिस्काउंट हमारा कितना आया है भाई, 100 से 56 पे जा रहा है, डिस्काउंट हमारा आएगा 44 44, और बटे यहाँ पर मेन प्राइस कितना है 100 है 100, तो डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा 44%। यही हमारा आंसर हो गया। आपको नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखना 44% ही जाएगा, 44% आ रहा है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 44% आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन होगा भाई, अब आपसे कहेंगे नहीं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्या करना। अब आप समझ लीजिए आपको वीडियो को क्या करना है, चैनल को ग्रो करवाना है या नहीं करवाना, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप ही समझेंगे। अब इस बात को मैं बार बार नहीं बोल पाऊँ, मैं भी थक गया हूँ बोल बोल कर। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए आइए इस क्वेश्चन पर आइए। देखिए एक व्यापारी क्रमशः 35% व 32% की क्रमशः दो छूट देता है। ठीक है, दो छूट दे रहा है, तो कुल छूट पूछ रहा है। फार्मूला मैंने क्या बताया था, नेट छूट वाला, नेट परसेंटेज का फार्मूला मैंने क्या बताया था अभी, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। ठीक है, चलिए x बराबर हमारा क्या दे रहा है 35 प्लस वाई बराबर हमारा क्या दे रहा है 32 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 65 और 7 16 सत्ते 112। ठीक है, अपान 100, जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो है नीचे तो एक ऊपर दशमलव लग जाएगा एक अंक के पहले।
अब इसको माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 55.8%। कितनी छूट मिल रही है इसको? 55.8% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, टोटल समझ में आ गया। चलिए अब हम उससे लगाते हैं, फ्रैक्शन से लगाते हैं। और फ्रैक्शन से देख लीजिए। आइए, मैंने क्या बोला था, यहाँ से करते हैं, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है लाइट की ना। मेन प्राइस और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एसपी हो गया। ठीक है, मेन प्राइस यहाँ पर कितना है 100 है, छूट कितने की दे रही है 35 का, तो कितना बचा एसपी 65 बचा। देखिए इसको हम चेंज करेंगे ना फ्रैक्शन पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20। अब छूट कितनी की दे रहा है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पर देखिए छूट क्या है 32 की, तो 100 हमारा मेन प्राइस होगा, 32 की छूट है तो हमारा 68 हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे हम 4 से, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 17। अब इसको मल्टीपल कीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा भाई, मल्टीपल मैंने बताया था ना आपको, एक ही वस्तु पर हो रही क्रमशः। मुझे पता कैसे चला कि एक ही वस्तु, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः लिखा ना, और 2 छूट हो रही हैं एक ही वस्तु पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 500। इसको कीजिए अब, 17 3 51 कैरी आया 5, और 17 एकम 17 17 5 17 5 22। छूट कितने का हो रहा है देखिए, तो 279 500 कितने का तो छूट हो रहा है ना, क्या हो रहा है छूट इतने का हो रहा है ना, इंटू 100, इससे कैंसिल हो गया, 5 बार जाएगा, यहाँ पर बच रहा है 2, कैरी आया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 29, तो यहाँ पर हो जाएगा कैरी आया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 29। हाँ, तो यहाँ पर भी 5 बार जाएगा, तो इसके बाद 5 बार गया, फिर बचा 4, तो पॉइंट लगा दीजिए, 40 हो गया, 8 बार गया। ठीक है, देखिए ये हमारा आंसर आ गया। आप कहीं से भी लगाओ आपको आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन बट क्या आएगी, अगर आपको जैसे 10%, 20%, 30%, 40% गुड परसेंटेज आते हैं ना, तो आप हमेशा उससे लगाया कीजिए। किससे? फ्रैक्शन से लगा लीजिए, चाहे उससे लगा लीजिए, दोनों इससे भी। अगर आप उससे लगा रहे हो ना, आपने इसको नेट परसेंटेज फार्मूले से लगाया है ना, तो बेटर था। थोड़ा लेंदी होगा, कुछ नहीं यार, लेंदी कुछ भी नहीं है, दोनों इक्वल है। जिससे भी मन करे आपको, आप उससे लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। गाइस, अभी मैंने आपको 2 वाला कराया था ना, 2% दे रहा था छूट, क्रमशः 2 बार दे रहा था, तो अब मैं आपको 3 बार कराने वाला हूँ। ठीक है, जो क्रमशः 3 बार छूट दे रहा है। देखिए अब अगर 3 बार छूट दे रहा है, तो मेरे तरह से, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई इसे क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन वाले से करते हैं, इजी रहता है। क्योंकि अगर आप 2 वाले से करोगे ना, वो नेट परसेंटेज से करोगे, तो पहले 2 का निकालोगे, फिर 3 बार तीसरे वाले इसको लेकर निकालोगे, तो लेंदी हो जाएगा यार। आप फ्रैक्शन से कीजिए, बहुत आसान और सिंपल तरह से आ जाएगा। देखिए पहले क्या, एक व्यापारी क्रमशः 3 छूट 10, 20 व 50 देता है, तो कुल छूट बताएं। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट डिस्काउंट हो रहा है ना, उस पर क्या है, हमारा मेन प्राइस और एसपी। मेन प्राइस हमारा कितना है 100 होगा, छूट कितना दे रहा है 10% दे रहा है, तो 90 हो जाएगा। सेकंड वाला डिस्काउंट नंबर सेकंड, ठीक है, उस पर क्या बोल रहा है कि 20% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 हो जाएगा। तीसरे में क्या बोल रहा है 50% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15। 50 की दे रहा है तो 50 ही बचा मेरा। देखिए अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और जो 10 बच रहा है ना मेरा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर आ गया 2। देखिए अब एक ही वस्तु पर हो रहा है ना सारे, तो सब में मल्टीपल आ जाएगा। यहाँ पे भी इसका, इन तीनों का आपस में इधर गुणा हो जाएगा, और इन तीनों का आपस में इधर गुणा हो जाएगा। 10
50 हो गया, और 50 10 गुणे 5 50 हो गया, और इधर 2 का, देखिए ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ रहा है 9, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 36। तो 100 में से 36 घटा देने हैं ना, जो हमें डिस्काउंट परसेंट, टोटल डिस्काउंट निकालना है ना, नेट डिस्काउंट कितना आ रहा है, देखिए। तो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है ना, देखिए MP माइनस SP अपान MP, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 100, और यहाँ पर आ रहा है 36/100, बराबर कितना आ जाएगा, 64%, ठीक है। इन सब में 100 मल्टीपल गुणे के रूप में होता है। हो गया, इतना ही आ रहा है मेरा आंसर। देख लीजिए कितनी छूट दे रहा है, टोटल छूट उसको 64% दे रहा है, 64% दे रहा है। दोस्तों मेरी आवाज़ अगर आपको बीच में वैसा लग रहा है ना कि हिचकिचाहट सी, तो ऐसा नहीं है, मेरे क्या बताएं आपसे, मेरे मुंह में थोड़ा सा छाला हो गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब इस पे देखते हैं क्या है। इस पे एक व्यापारी क्रमशः 3 छूट, अब क्या है, 10, 11 से 1/9 और 20% छूट दे रहा है ना। चलिए MP और SP, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट डिस्काउंट है उस पर क्या है कि 10% की दे रहा है। आपको हम इतना नहीं बता पाएंगे। अब देखिए 10% की छूट दे रहा है, तो 10% मेरा क्या होता है, 10% मेरा क्या होता है, 10/100, ठीक है। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 1/10 आ गया, तो 1 की छूट दे रहा है ना 10 में से, तो 10 से 9 जाएगा ना। देखिए 10 से 9 हो गया मेरा, यहाँ पर मेरा 10 से 9 हो गया। और दूसरे वाले में देखिए क्या है, 11 सही, यहाँ पर आ रहा है 11 सही 1/9। देखो 11 सही 1/9% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या होता है, 11 9 99 और 1 100, 100/9 इंटू 100/9 इंटू 1/100, क्योंकि प्रतिशत 1/100, इस जब प्रतिशत को हटाएंगे ना तो 1/100 आ जाता है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, मेरा कितना आया, 1/9 निकल कर आ गया। देखिए तो क्या है कि 1 का डिस्काउंट हो रहा है और 9 में से 1 का डिस्काउंट हो रहा है। मेन प्राइस 9, 1 का डिस्काउंट हो रहा है, तो SP हमारा 8 बचेगा। 9 से कितना जा रहा है, 8 हो गया, ठीक है। अब क्या है, 20% का डिस्काउंट है, 20% 80 में वो बेच रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया, 80 में बेच रहा है, तो 100 से 80 हो रहा है ना। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा, 5 से 4, देखिए 100 से 80 हो रहा है ना, तो अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से 4 आ गया। देखिए अब क्या करना है, अगर हम इसको चाहें तो सामने सामने से काट सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से 2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर 9 है, 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, यहाँ पर 25, ऊपर ये 5 बचा और ये 5 बचा। हम आपको दिखा देते हैं। एक तो देखिए 5 × 5, ऊपर तो 2 ही 5 बच रहे हैं ना, एक ये 5 एक ये 5, ऊपर यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, ये बच रहा है 8 × 2, इतना बच रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हमारा, और ये हमारा हो जाएगा 16। समझ रहे हो ना आप। देखिए अब इधर पर आ जाइए, तो 25 से 16 गया, कितना यूनिट का डिस्काउंट हुआ, 9 यूनिट का। किसके में, 9 यूनिट का डिस्काउंट हुआ, और कितने में हुआ भाई, हमारा MP क्या है, मेन प्राइस क्या है, ये है ना, अंकित मूल्य पर होता है। तो MP हमारा कितना है, MP हमारा 25 है, तो MP हमारा कितना है 25 × 100,
4 बार कैंसिल होगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 36% का हमारा टोटल डिस्काउंट था। कितना प्यारा और शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। देखिए यार, देखिए अगर माय डियर मैंने आपको छाले के बारे में बताया ना, तो आप ये समझ लीजिए मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको शेयर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे पता है आपको शेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ये मैं जानता हूँ। क्या यार, प्लीज़ आप शेयर तो कर सकते हो ना, इतना बार बार क्यों कहलवाते हो आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस पे चलते हैं। देखिए एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है। अब क्या दे रहा है इस पे, मेन प्राइस दे रहा है, अंकित मूल्य 2000 दे रहा है, ठीक है। यदि दुकानदार ने उसे क्रमशः 15, 12 से 1/2 की 3 छूट देकर बेचता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। चलिए घड़ी का विक्रय मूल्य, एमपी और एसपी, जो पहली छूट है उसको, जो पहली छूट है हमारी, ठीक है, कितनी दी जा रही 15%, तो हमारा ये हो रहा है 100 से 85, 15% छूट दे दी ना, तो 85 में बेचेगा। और जो सेकंड वाला है, सेकंड छूट कितनी दे रही है, सेकंड छूट कितना है 12% दिया जा रहा है, तो 88 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए 12.5, ये 12 से 1/2 है, तो मतलब कि 12 दूनी 24, 1 25, 25%, 25/2 इंटू 1/100, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा 4 बार। 1/100 कहाँ से आया, क्योंकि प्रतिशत मतलब प्रतिशत, ठीक है। 1/100 तो 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8 आ गया ना। देखिए 1 का डिस्काउंट है और ये 8 हमारा मेन प्राइस है, तो 8 से 1 का डिस्काउंट 8 से 7 हो रहा है ना, थर्ड वाले में 8 से 7 हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन अब आया, अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए बस वही अपना तरीका जो करते थे। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 से काटिए इसको, इधर आ जाएगा 17, इधर आ जाएगा 20। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 22 और यहाँ पर आ जाएगा 25। अब तो कुछ हो नहीं रहा है, तो चलिए नहीं हो रहा है तो हाँ इसको भी कर देते हैं ना। यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। देखिए अब क्या बचा, 4 इंटू 20 इंटू 25, ठीक है। यहाँ पर क्या बच रहा है 17 इंटू 11 इंटू 7, ये हमारा बचा। चलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 चौको 100 और 100 दूनी 2000, यहाँ पर 2000 आ गया। और यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आ जाएगा 17 इंटू 17, ठीक है। तो देखते हैं इसका, पहले हम यहाँ पर मल्टीपल कर लेते हैं, 17 इंटू 7 इसका आएगा, ठीक है। देखते हैं हम, तो 17 119 होता है, ठीक है। तेरह 1309 कितना आ गया यहाँ पर 1309। देखिए 1309 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि घड़ी का जो मेन प्राइस था एमपी, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो है हमारे 200 रुपये के बराबर। ये 200 यूनिट हमारे किसके बराबर है 2000, सॉरी ये 2000 यूनिट हमारे 2000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आया, तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ रहा है 1 रुपये। तो इस पे इतनी यूनिट बराबर हमारा कितना आएगा, मल्टीपल कर दीजिए। कितना आ जाएगा 13,000, ये 1309 रुपये, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। कितना प्यारा और शानदार तरह से मैंने आपको बताया है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे। देखिए आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए जो भी मेरे पास है। तो प्लीज़ मुझे अब कहना नहीं पड़े आप लोगों से कि आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, क्या करना है मुझे, मैं आप लोगों को भी ये कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इतना कीजिए कि जल्दी से जल्द मैं आप लोगों को लाइव यूट्यूब पर पढ़ाने आ सकूँ, ठीक है माय डियर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें। सेम क्वेश्चन है, अगर वो आपको नहीं समझ में आया ना तो इसको समझ में बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक घड़ी का अंकित मूल्य 6000 है, ठीक है ना। यदि दुकानदार ने उसे क्रमशः 10, 20, 30 की 3 छूट देकर बेचता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। सेम है, क्या है यार ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आप ऐसे देखकर चुटकियों में यूँ 5 सेकंड में कर सकते हो यार। चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो डिस्काउंट है मेरा MP और ये क्या हो गया SP हो गया। फर्स्ट कितना है, यहाँ पर 10 दे रहा है ना, तो अब हमको पता है 100 से कितना हो गया 90 हो गया। अब यहाँ पर सेकंड में क्या दे रहा है 20 दे रहा है, तो 100 से मेरा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब तीसरे में क्या दे रहा है 30 दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 से हमारा कितना जा रहा है 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपस में सामने 0 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। ये 10 आया, यहाँ पर 8 है तो ये 5 हो गया और यहाँ पर ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है 10 × 5 × 10, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है 8 नहीं 4 बचा है × 7, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 500, यहाँ पर कितना हो रहा है 500 और इसको देखिए 36 आ जाएगा, तो 7 छंग 42, कैरी आया 4 और 7 चौको 28, 7 21, 4 25, यहाँ पर आया 252। छूट कितनी मिल रही है 48 की। देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा 6,000 था ना वो किसके बराबर है 500 के। 6,000 जो है ना ये यहाँ पर 6,000 है ना, तो 500 6,000 है, ये किसके बराबर है 500 के बराबर क्या है 6,000, क्योंकि ये यहाँ पर यूनिट में आया है MP, यहाँ पर ये यूनिट पे आया मेन प्राइस, बट रियल में तो 6,000 दिया है ना, तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ रहा है। देखिए 1 यूनिट बराबर 2 से 2 ये कैंसिल होगा, 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ रहा है 12। अब डिस्काउंट उसे कितना मिल रहा है, डिस्काउंट छोड़िए, सीधा ये यहाँ पर SP आ रहा है ना, तो SP कितना है, तो हमें 252 यूनिट निकालना है ना, तो 252 × 12 अब निकाल लीजिए। 12 दूनी 24, कैरी आया 2, 12 पंचे 60, 2 62 हो गया, कैरी आया 6, 12 दूनी 3024, यही हमारा SP हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब घड़ी को वो अब 3024 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। कितना प्यारा शानदार। देखिए दोस्तों आपको पता है ना मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही, कितना हॉट सा हो रहा है, गर्मी कितनी आ रही है, ठीक है ना, कितनी गर्मी लग रही है आपको पता है मुझे। देखिए फ़ैन तो मैं चला नहीं सकता क्योंकि साउंड आएगा बैकग्राउंड में, और AC तो है नहीं, ठीक है ना, कूलर में चला सकता हूँ। तो आपको पता है ना कि आपको क्या करना है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ यार आपको पता है ना माय डियर आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना, वीडियो को शेयर करना है, जिससे जल्दी से जल्दी मैं ऑनलाइन आ सकूँ यूट्यूब पर आपके लिए, आप लोगों के लिए ही आ सकता हूँ, ठीक है। किसी का पेड कोर्स नहीं ले लेना अगर आप कंपटीशन पे नए हैं, ठीक है, कंपटीशन पे नए तो किसी का पेड कोर्स नहीं लेना है आपको। मैं पढ़ाऊँगा पूरी मैथ, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं अगर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो समझ लीजिए मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ आपके लिए, पूरी मैथ बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँ, गारंटी लेता हूँ इस बात की मैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे, बातें बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। चलिए माय डियर, चलिए अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए ये टाइप चेंज है, ये याद रखना, ठीक है। देखिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु 20% कम
वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, वजन क्या है, यहाँ पर जो वेट है कितना है, 20% है लॉस, 20% कम प्रयोग कर रहा है, मतलब कि 100 से कितना जा रहा है, 100 से कितना जा रहा है, 80 जा रहा है, 100 से कितना जा रहा है, 80। तो आप एक चीज़ याद रखना हमेशा, यहाँ पर वजन कितना है, 100 से 80 जा रहा है, तो हम प्राइस की बात कर लेते हैं। अब प्राइस अपोजिट होगा, ठीक है, प्राइस बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, प्राइस बदल जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, 80 से 100 हो जाएगा, 80 से 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये है सीपी और ये है एसपी हमारा, ठीक है। प्राइस क्या हो जाएगा, 80 से 100। तो हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 यूनिट का हो रहा है, 20 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पर हो रहा है, 100 पर 80 पर, क्योंकि अब तो ये सीपी हो गया ना, 80 पर हो रहा है। पूछा क्या गया था, लाभ परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया था, तो मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा 20 यूनिट का हुआ है, प्रॉफिट हमारा 20 यूनिट का हुआ है, और जो हमारा सीपी है, सीपी हमारा 80 बचा, ठीक है, क्योंकि चेंज हो गया ना, सीपी हमारा 80 हो गया। अब निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पर 4 आ गया, 4 से ये कैंसिल, टोटल कितना आ गया हमारा, पी बराबर कितना आ गया, 25%, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, चलिए अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यदि वह एक्स कम वजन का इस्तेमाल करता है, मतलब कोई भी होगी क्वांटिटी एक्स की जगह, ठीक है, तो लाभ 50% होता है। लाभ क्या है, 50% होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो हमारा वेट हो, ठीक है, वेट हमेशा आर रुपए, प्राइस जो होता है ना, चलिए यहाँ पर हम पी लिख देते हैं, ठीक है, इनका रेशियो ये होता है। अगर हमारा यहाँ पर पी होगा तो ये 1/W हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम क्या है, क्या कह रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 50, तो हमारा लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमारा 50% हो रहा है, ठीक है। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हमारा 100 हो जाएगा, और एसपी हमारा 150 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्या हुआ, 2 से 3 हो रहा है ना। मैंने क्या बताया कि अब वेट निकालना है ना मुझे, तो क्या होगा, ये तो प्राइस था ना, प्राइस इनका ये आ गया, अब मुझे वेट निकालना है, तो वेट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 2 से 3 हो जाएगा। तो अब देखिए वेट कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 1 यूनिट कम हो रहा है ना, और किसकी अकॉर्डिंग, 3 की रिस्पेक्ट में, 3 की रिस्पेक्ट में कम हो रहा है ना। तो देखिए 1/3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। वेट कितना आ जाएगा, 33 से 1/3%। चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं माय डियर। चलिए आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको बताते हैं, बहुत अच्छे से समझना, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक वस्तु में विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लाभ क्या हो रहा है, 20% का, तो उसका वास्तविक मूल्य बताइए, वास्तविक लाभ बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाभ क्या हो रहा है, लाभ परसेंटेज क्या है, यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है ना, तो 120 नहीं, सॉरी 1 मिनट, लाभ क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है ना। देखिए 20% का लाभ हो रहा है, 20% को हम कैसे लिखेंगे, 1/5, ठीक है। देखिए ये एक लाभ हो रहा है, और ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ये एसपी है, क्योंकि यहाँ पर दिया है विक्रय मूल्य पर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिया है विक्रय मूल्य पर हो, ये हमारा एसपी है। तो हमको क्या चाहिए, अब वास्तविक लाभ के लिए हमको सीपी चाहिए ना, तो हम सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर हमारा क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है।
तो CP बराबर हमारा SP क्या है, SP है 5, ये है SP और ये है प्रॉफिट। SP 5 है और प्रॉफिट 1 है, तो CP हमारा क्या निकल कर आ गया, 4 यूनिट। अब देखिए वास्तविक लाभ निकालना है ना, वास्तविक लाभ परसेंट निकालना है ना, तो लाभ परसेंट का फार्मूला मैंने बताया था ना, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, देखिए तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है और CP मेरी क्या है, CP मेरा 4 यूनिट है ना ये, तो 4 यूनिट इंटू 100 कितना आ जाएगा, 25%। लाभ परसेंट कितना आ गया मेरा, 25% लाभ आ गया मेरा। यही क्वेश्चन का आंसर था। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है। वीडियो को आप पूरा वॉच किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, कमेंट में बताएं मुझे वीडियो कैसा लगा और आपको किस लेवल का क्वेश्चन चाहिए। आप ज़रूर बताएं क्या इससे पहले आपको ये क्वेश्चन आते थे, अगर आते थे तो आप ये बताएं मुझे कि अब किस लेवल का क्वेश्चन चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। आपको पता है ना कि कितनी मेहनत हुई है। अगर वीडियो आप पूरा देख कर जा रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ आपने अगर कुछ सीखा है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो तो कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने मैंने अगर मेहनत की है, मैंने मेहनत करके आपको पढ़ाया है, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं मेरी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉफिट एंड लॉस का आप शायद एक क्लास और बचा है, एक ही वीडियो और बचा है शायद। ठीक है, इसके बाद मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं शायद टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूँगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क नहीं तो मिक्सचर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए अब